नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अब डोर टू डोर मोबाइल वैन यूनिट तलाशेगी टीबी के रोगी। 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य। पहलवानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, शुक्रवार को होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस को जारी किया गया नोटिस। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने किया पहलवानों का समर्थन। पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब समाचार विस्तार से। यमुनानगर में टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग का काम अब और तेजी से शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग का इस कार्य में मेदांता अस्पताल सहयोग करेगा। मेदांता अस्पताल की मैनेजमेंट ने जिले को अडॉप्ट किया है। इसके तहत मेदांता अस्पताल की तरफ से जिले में विशेष सुविधाओं वाली बस भेजी गई है। यह वैन जिले में जगह जगह जाकर टीबी के छुपे हुए मरीजों की पहचान कर मौके पर ही उनका सीबी नोट और एक्सरे टेस्ट करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कई लोगों, संस्थाओं व क्लब के पदाधिकारियों ने टीबी मरीजों को 500 रुपए अनुदान प्रति माह दिया जा रहा है। यह निश्चित ही एक क्रांतिकारी कदम है। बता दें कि गत वर्ष जिले में 1360 मरीज थे और इस साल मार्च तक 598 नए मरीज मिल चुके हैं। टीबी की दवा 6 से 9 महीने तक खानी पड़ती है। रोजाना दवाई खाने से टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना तीसरे दिन मंगलवार को भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा कि पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा ताकि इनकी पहचान सामने न आए। महिला रेसलर्स ने सोमवार को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। बीते जनवरी महीने में भारतीय कुश्ती जगत में उस समय उथल पुथल मच गई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। अब एक बार फिर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत अनेक पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़े दुख का विषय है कि देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए। बता दें कि आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने भाजपा पर खूब तीखे हमले किए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। यह खतरा सबसे ज्यादा कम इम्यूनिटी वाले मरीजों में ज्यादा रहता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि अंबाला कैंट अस्पताल में पिछले दिनों एक मामला ब्लैक फंगस का सामने आया था, जो कि मरीज कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। उसका ऑपरेशन अंबाला कैंट अस्पताल में किया गया था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वह मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं डॉक्टर गौरव ने बताया कि ब्लैक फंगस के लक्षण दांतों से जल्दी पता चलते हैं। ब्लैक फंगस का खतरा होने पर दांतों का ढीला पड़ जाना, दांतों में पस पड़ना और दांतों का हिलना, यह सब ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी तक अंबाला में ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की पायलट गाड़ी एक पानी के टैंकर से टकराने से हादसे का शिकार हो गई। पायलट के पीछे चल रही कार में धनखड़ खुद सवार थे। हालांकि उनकी गाड़ी टकराने से बाल बाल बच गई। हादसे में पायलट गाड़ी के चालक और इंचार्ज दोनों घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ गुरुग्राम में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे और इसके बाद वह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित भाजपा के कार्यालय से वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के आगे पायलट गाड़ी चल रही थी। बसई रोड पर हेमगिरी चौक के पास रोंग साइड से आ रहे एक पानी के टैंकर को ले जा रहे ट्रैक्टर से आगे चल रही पायलट गाड़ी टकरा गई। टक्कर लगने के बाद
पायलट गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार के एयरबैग भी खुल गए थे। गाड़ी का चालक और इंचार्ज दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पायलट गाड़ी गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना की थी। शिक्षा के मंदिर में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। मामला पिहोवा के निकटवर्ती गांव में सरकारी स्कूल में कार्यरत एक 4th श्रेणी के कर्मी द्वारा 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का है। आरोपी उस छात्रा को आम तोड़कर देने का झांसा देकर अपने साथ लेकर गया था। छात्रा ने घर पहुंचकर सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न्यायालय में पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज करा दिए हैं। जल्द ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पेवा के इलाके के गांव से कल सूचना मिली थी कि एक 9 साल की बच्ची के साथ उस स्कूल के चौकीदार ने गलत हरकत की है। तो उस सूचना के आधार पर लिखित में दरखास्त लेकर उस पर FIR दर्ज की गई 10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। और उसके बाद दौरान अनुसंधान आरोपी है श्याम सुंदर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसको माननीय अदालत में पेश करके आगामी कार्रवाई में मिलाएगी। आईफा के आह्वान पर प्रदेश भर में आंगनबाड़ी व हेल्पर वर्कर यूनियन द्वारा ग्रेजुएटी लागू किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला करनाल में भी आंगनवाड़ी व हेल्पर का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। आंगनवाड़ी व हेल्पर ने रोष जताते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगी। मंगलवार को सेक्टर 12 स्थित फवारा पार्क में जिले भर की आंगनवाड़ी व हेल्पर वर्कर एकत्रित हुई और ग्रेजुएटी व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। आंगनवाड़ी व हेल्पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। रोहतक जिले के गांव नांदल में पोते ने अपनी ही दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पहले आरोपी युवक और उसके पिता का झगड़ा हो गया था। आरोपी का पिता अपनी मां के पास गया हुआ था। उसी दौरान युवक वहां आ गया और बीच बचाव करने आई दादी पर ही फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद बुजुर्ग के सिर से खून निकलने लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसका पोता भी वहां से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो वहीं पार्टी संगठन मजबूत बनाने के मंत्र दिए। चौटाला ने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार से प्रदेश की जनता बुरी तरह से तंग आ चुकी है और इस सरकार को बेदखल करने को तैयार है। ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की बदौलत आज प्रदेश बुरे दौर से गुजर रहा है। आज प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे के सिर पर भी कर्ज का बोझ है। ऐसे में प्रदेश हाशिए पर पहुंच चुका है और ऐसे बीजेपी को प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय इनेलो का है और उनकी सरकार आई तो जनता को सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार जनता के पास जाएगी। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की इस चौथी लहर में हिसार जिले में कोरोना के कारण एक मरीज की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में अकेले हिसार में ही 52 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। संक्रमितों में HAU के 2 डॉक्टर, 1 प्रोफेसर और 7 कर्मचारी शामिल हैं। चौथी लहर में कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत है। चौथी लहर में संक्रमितों का आंकड़ा 541 पर पहुंच चुका है। फिलहाल जिले में 251 एक्टिव केस हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश में कोरोना केसों की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे में 179 नए मरीज सामने आ चुके हैं और इसी के साथ कोरोना मरीजों की कुल गिनती 5226 तक पहुंच चुकी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।